कनाडा में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं वो इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या ये है कि उन्हें अब देश के फूड बैंक से खाना नहीं मिल रहा है। जी हाँ, पॉलिसी के तहत कई सारे फूड बैंक्स ने अपनी सर्विस सिर्फ कैनेडियन सिटीजन या फिर जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन तक लिमिट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहले इन्हीं फूड बैंक पर निर्भर थे अपनी ज़रूरतों के लिए, अब उनके पास खाने तक के साधन नहीं बचे हैं। ट्यूशन फीस, रेंट और पार्ट टाइम जॉब की मार के बीच अब पेट भर खाना भी एक स्ट्रगल बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये पॉलिसी आखिर क्यों बदली गई है, इससे किन किन छात्रों की जो जिंदगी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, और ये भी आपको बताएंगे कि ग्राउंड लेवल पर हालात कितने खराब हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इन। दरअसल कनाडा में लगभग हर शहर में फूड बैंक्स होते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर जरूरतमंदों को फ्री ग्रोसरीज मिलती हैं। लेकिन अब कनाडा के कई फूड बैंक्स ने साइलेंटली एक नई पॉलिसी लागू कर दी है, और इस पॉलिसी के तहत अब सिर्फ कैनेडियन सिटीजन और जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को खाना मिलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री मना कर दी गई है। रिजल्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स का पूरा बजट इन फूड बैंक्स की मदद पर टिका था, अब वो लोग मील स्किप कर रहे हैं और भूखे सोने तक की नौबत आ गई है। अगर हम आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझाएं तो एक 27 साल के स्टूडेंट हैं जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और वो वैंकूवर में एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उनका कहना है कि फूड बैंक से हर महीने 300 से 400 कैनेडियन डॉलर बचते थे। ट्यूशन फीस, रेंट और यूटिलिटीज, इन सब में पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि खाएं या फिर अपना बिल भरें। इसके अलावा एक मास्टर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि वो कुछ सेविंग के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर खाना इतना महंगा होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। अब उन्हें मील्स स्किप करने पड़ रहे हैं, यानी कि खाना छोड़ना पड़ रहा है। टोरंटो में एक कॉफ़ी शॉप में काम करने वाला एक ग्रेजुएट कहता है कि मैंने पढ़ाई के लिए लोन लिया था, लेकिन उस लोन में ग्रोसरी इन्फ्लेशन या फिर जॉब ना मिलने की दिक्कत नहीं आती। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बस जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस पूरे सिनेरियो पर फूड बैंक्स ने क्या कहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। अब जब फूड बैंक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा के लिए फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। यानी कि जब आप कनाडा आते हैं तो आप ये साबित करते हैं कि आप खुद अपना खर्च उठा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है और रियल लाइफ एक्सपेंसेस वीज़ा पेपर वर्क से कहीं ज़्यादा बाहर है। कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल अरबों डॉलर का रेवेन्यू लाते हैं। ट्यूशन, रेंट, लोकल स्पेंडिंग सब कुछ मिलाकर अरबों डॉलर का पैसा कनाडा को मिलता है, लेकिन उन्हें बेसिक सपोर्ट भी ना मिलना ये एक बहुत चिंता का विषय है। बड़ा सिस्टम फेलियर है। ट्यूशन फीस बहुत हाई है, वर्क आवर्स बहुत लिमिटेड हैं और अब तो खाने पर भी रोक लग गई है। इस पूरे मुद्दे ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बस रेवेन्यू सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें एक रेवेन्यू सोर्स की तरह देखा जा रहा है, ना कि इंसान की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस पर इमरजेंसी फूड सपोर्ट अब देना ही होगा। गवर्नमेंट को एक स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहिए और जो कम्युनिटी है उसको साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस इंटरनेशनल स्टूडेंट की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है जो इस वक्त कनाडा आए हैं और कनाडा की इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कनाडा में हैं और किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, NGOs या फिर सपोर्ट ग्रुप से उन्हें जोड़ सकते हैं। अगर आप भारत से कनाडा जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ब्रोशर देखकर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि आपको ग्राउंड रियलिटी भी जांचनी है, पता करना है कि किस तरह के हालात हैं और आप वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब कनाडा में दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इन पर।